ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਚੈਪਟਰ 9 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਸ਼ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 26 ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਨੰਬਰ ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਦੋ ਆਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। कोशिश करते हैं कि हुण इन्हां नूं समझ लग जाए और ईजी याद हो जाए सानूं। जब हम ग्रुप 1 में इन्हें बुक के अंदर स्टेटमेंट गलत लिखी है, नीचे तो ऊपर लिखे आ वा, ऊपर तो नीचे आना है, स्टेटमेंट गलत आ, यदि गलती तुसीं सही कर लैनी आ। तो अल्कली मैटल्स का काटना आसान क्यों हो जाता है? ग्रुप दे विच ऊपर तो नीचे नूं आ रहे हैं ग्रुप 1 च, ते कटना जिहड़ा वा मैटल नूं आसान क्यों हो जाता, ये गल पुछी है। जवाब इहदा की आ, टैक्सट बुक के अंदर आ 119 नंबर पेज के एंड के उपर इहदा जवाब दिता है आप बुक चो ने। ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, विच इजाफा हो जाता, किच एटॉमिक साइज, यह गल लिखनी तुसीं, एटॉमिक साइज बढ़ता वा ऊपर तो नीचे। क्यों? क्योंकि नवा शैल ऐड होई जा रहा, हर एक का साइज बढ़ रहा। इसकी वजह से मेटल्स के एटम्स के दरमियान कशिश की कुव्वत कम की कम हुंदा, कशिश की कुव्वत जिहड़ी आ वो कम हो जाती है। साइज का एटॉमिक साइज इजाफा हो रहा, याद रखना। और अगली गल रखनी है कि एटम का जिहड़े दरमियान कशिश की कुव्वत आ वो कम हो जाएगी। जिद्दां साइज बढ़े जाएगा न्यूक्लियस तो दूर हो जाएगा शैल, आखिरी जिहड़े इलेक्ट्रॉन आ कशिश की कुव्वत कम हो जाएगी। इस वजह से यह वजह बन गई। क्यों का जवाब आ, इस वजह से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मेटल्स बतदरीज नरम होती जाती हैं और इनका काटना आसान हो जाता है। नरम होने की वजह दो लिखतियां, एटॉमिक साइज इजाफा, कशिश की कुव्वत कम, ठीक है, और मेटल नरम हो जाती, काटना आसान हो गया, इनका काटना आसान हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इन्हां दे कम हो जाते हैं, यानी कि नरम हो जानियां मतलब मेल्टिंग पॉइंट इन्हां दे कम हो जाते। हुण मेल्टिंग पॉइंट देखो, लीथियम का 180 डिग्री सी आ, सोडियम का 98 डिग्री सी आ, और नीचे आएंगे सीजियम एंड ते ग्रुप के बॉटम के उत्ते सब तो नीचे इहदा रह जाएगा सिर्फ 28 डिग्री सी। इन्ना गैप आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का टॉप तो बॉटम के दरमियान, इन्ना यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी मेटल, यानी कि उसका कटना आसान हो जाएगा। यह गल आ। हुण दूसरा सवाल जिहड़ा इंतहाई अहम आ, हैलोजन्स के साथ पोटाशियम की रिएक्टिविटी। पोटाशियम की रिएक्टिविटी हैलोजन के नाल किस तरह वा? हैलोजन्स 1 2 3 4 का जिक्र आ, मेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह सानू सीक्वेंस याद होना चाहिए ग्रुप 17 के अंदर हैलोजन्स के अंदर यह सीक्वेंस आ। इहदा हुण पोटाशियम इन्हां सारियां नाल किद्दां रिएक्ट करदी है, ठीक, रिएक्टिविटी किस किस्म की आ, ये गल आ। पोटाशियम जिहड़ा सिंबल हो गई बहुत रिएक्टिव अल्कली मेटल आ, अल्कली मेटल आ, ग्रुप 1 आ, अल्कली मेटल आ और कैसी आ, रिएक्टिव आ। और ये तमाम हैलोजन्स के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करके, रिएक्शन किदां दा इन्हां दा, तेजी नाल रिएक्शन आ, विगोरस वर्ड यूज होएगा, वायलेंट वर्ड यूज होएगा। पोटाशियम हैलाइड्स बनते हैं, पोटाशियम हैलाइड्स साल्ट्स बनाती है। ये रिएक्शन शदीद होते हैं, ये रिएक्शन किदां दे हुंदे आ, शदीद हुंदे आ। जनरल असी रिएक्शन लिख लईए सारे हैलोजन्स दे नाल 2K प्लस X2, X2 तो मुराद की आ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होवे, एक ही गल आ। X की जगह ते इन्हां चों कोई एक आ सकदी आ, प्लस एक बनेगा कि 2KX, और रिएक्शन एक किदां दे होणगे, शदीद किस्म दे, वायलेंट विगोरस वर्ड यूज होएगा इन्हां लई। पोटाशियम हैलाइड बन जाएगा। यह जनरल रिएक्शन लिख दो तुसीं। अच्छा, पोटाशियम की हैलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी का अंदाजा। हैलोजन्स की रिएक्टिविटी, पोटाशियम की रिएक्टिविटी किद्दां होएगी हैलोजन्स ना, पोटाशियम की हैलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी का अंदाजा, यानी कि पोटाशियम की हैलोजन्स दे नाल रिएक्टिविटी किस किस्म की होएगी, इसदा अंदाजा किद्दां लगेगा, हैलोजन्स की रिएक्टिविटी तो। हैलोजन्स की रिएक्टिविटी की बुनियाद पर लगाया जा सकता है, जो कि ग्रुप में नीचे जाते हुए कम होती है। नीचे जाते हैं हैलोजन्स की की आ रिएक्टिविटी कम हुंदी है। मसलन फ्लोरीन सब तो ज्यादा रिएक्टिव और आयोडीन कह लो सब तो कम रिएक्टिव, यह ज्यादा रिएक्टिव होएगी, यह कम रिएक्टिव होएगी। इस तरह इसका ट्रेंड आ हैलोजन्स का रिएक्टिविटी का। यह पैटर्न आ फ्लोरीन की ज्यादा, जिधर नूं मूंह ओपन आ वो ज्यादा होएगी, यह फ्लोरीन ज्यादा और आयोडीन की कम होएगी।
ਇਹ ਕਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ पोटेशियम ਦਾ रिएक्शन ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। इसलिए पोटेशियम सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ, पोटेशियम सब तो ज्यादा शिद्दत ना कितना रिएक्शन करेगी, फ्लोरीन ना करेगी। ज़ाहिर फ्लोरीन सब तो रिएक्टिव है ऊपर इन्हां फ्लोरीन के साथ। और सबसे कम शिद्दत के साथ, कम शिद्दत वाला आयोडीन, आयोडीन उस तो नीचे है, रिएक्शन करती है। और मिसाल यदि एक दी हुई है बुक के अंदर, टैक्सट बुक के अंदर है मिसाल आ मसलन क्लोरीन का रिएक्शन किदां दा, वायलेंट रिएक्शन, हीट खारिज होंदी है, वायलेंट रिएक्शन और पोटेशियम क्लोराइड बनता 2KCl KCl पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा सवाल जड़ा है समझने तो पहले ਇਹਦੀ पहले स्टेटमेंट समझ लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰग ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ, कंफ्यूजिंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਟਰਮਾਂ। दर्जा रिएक्शन में क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन उन्हें की किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरीन उन्हें थानू दसता कि क्लोरीन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ, स्टेटमेंट ने दस दिता। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होएगा ये तुसी दसना। हुण ऑक्सीडाइजिंग ते रिड्यूसिंग एजेंट ते ऑक्सीडेशन है की आ, सिंपली पहले समझ लो कि ऑक्सीडेशन किया इलेक्ट्रॉन खो देना, जिस तरह सोडियम चो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यदि ऑक्सीडेशन हो गई। रिडक्शन किया ये उल्ट, इलेक्ट्रॉन हासिल करना, गेन करना इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया, क्लोराइड बदल गया, ठीक, ये हो गई रिडक्शन। हासिल करना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन आ, ऑक्सीडेशन आ इलेक्ट्रॉन खो देना सादा लफ्जां च। या आयल लिख लो इनू, ऑक्सीडेशन इज लॉस, OIL ऑक्सीडेशन किया इज लॉस किहदा इलेक्ट्रॉन दा, ते रिडक्शन किया रिग, आयल रिग दे नाल याद कर लो RIG, आर ना रिडक्शन इज किया लॉस हो गया, सॉरी इज गेन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा हुण ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सानू जो पता लग गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन खोना वा, रिडक्शन हासिल करना वा। हुण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होएगा, यह हुण कन्फ्यूजिंग आ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिहड़ा वा ये होएगा जिहड़ा ऑक्सीडेशन काज करे किसी होर दे अंदर, खुद की होएगा, खुद रिड्यूस होएगा, बजाते खुद रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मसलन ऑक्सीडेशन काज करने वाला एजेंट, मतलब काज करने वाला ऑक्सीडेशन नूं, और काज जिहड़ा करदा वा किसी होर दे अंदर, खुद की होएगा रिड्यूस हुंदा वा, और किसी दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करता है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। ए जिस तरह HO निकलणगे तां ए गेन करेगा ना क्लोरीन, NaCl जदों बनदा, ठीक आ, ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, और खुद की होएगा गेन कर लेगा, जेडे ਉਹ ਚੋਂ निकलणगे वो खुद गेन कर लेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, खुद ऑक्सीडाइज होएगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यह है जिहड़ा रिडक्शन काज करदा, काज किस करदा, किसी दूसरे एटम दे विच काज करदा, ये गल आ, और किसी दूसरे एटम को रिड्यूस करता है। खुद की हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद की होएगा ऑक्सीडाइज, ये उल्टा टर्मां जेहड़ियां, यानी कि किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दिलवाने वाला। ए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हां दा फर्क समझ लो पहले। हुण दसो इह पता लग जाएगा थानू मंदरजा बाला, यानी कि जिहड़ा ऊपर दर्जा रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन आ, ब्रोमाइड आइन आ, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट ब्रोमाइड आना, इन्ना भी कोई लिख देगा नंबर ते लाजमी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमाइड आयन की करदा वा, रिड्यूसिंग एजेंट आ, यानी कि खुद की होएगा ऑक्सीडाइज होएगा, इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्रोमाइड आयन, और ब्रोमीन Br2 में तब्दील हो जाएगा, Br2 तब्दील हो गया, यानी कि Brc इत्ते चार्ज सी नेगेटिव, हुण Br2 ते कोई चार्ज नहीं, यानी कि इचों इलेक्ट्रॉन निकल गए, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, खुद दी ऑक्सीडेशन हो गई Br2 दे अंदर, और दूसरे नू किसी होर नू इन्हें की कीता, रिड्यूस, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, ब्रोमीन आयन, सॉरी ब्रोमाइड आयन, इसका आंसर है प्रॉपर। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही टाइम हो रहा हुंदा रिएक्शन। आयोडीन आम दर्जा पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है, यह हुण तुसीं समझना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, बहुत लाजमी आना पेपर च है। अच्छा इनू पहले समझ लो कि आयोडीन पहले का ए ग्रुप आ, फ्लोरीन क्लोरीन
ਬਰੋਮੀਨ ਆਇਓਡੀਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਆ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਚ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। आयोडीन I2 की शक्ल होंगी मॉलिक्यूलर हालत। आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में पाई जाती है क्योंकि इसका साइज बड़ा। पहली गल याद रखनी है, साइज बड़ा है और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी इदा बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी किधर नूं बढ़ती है, नीचे नूं। साइज इहदा बढ़ रहा, H सिर्फ 9 इलैक्ट्रॉन आ, H 53 इलैक्ट्रॉन आ, इहदा एटॉमिक नंबर 53 आ आयोडीन दे अंदर। इन्ना फर्क आ, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होंगी आ, साइज बड़ा होंदा वा। इस वजह तो ताकतवर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, यह रीजन आ प्रॉपर। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक खास किस्म की कह लो मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होनियां पैदा हो जाती हैं। इन फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आ, पर काबू पाने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, इसलिए आयोडीन आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में पाई जाती है। और इहदा मेल्टिंग पॉइंट कितना फर्क आ, यह देखो फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा वा वो -220 डिग्री आ, -220 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, -220 डिग्री आ। नीचे नूं आ जाओ, आयोडीन का कितना वा तकरीबन कह लो 114, यह तकरीबन -220 कह लो, यह तकरीबन 114। -220 और 114 का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा। इस तो यह ठोस हालत पाई जाती आ। हुण लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की आ, एक मालिक्यूल फर्ज करो है ये नॉन पोलर आ, एक जैसे एटम आ क्लोरीन क्लोरीन सॉरी आयोडीन आयोडीन, ये नॉन पोलर आ, इनू पोलर बना देंदियां। ठीक आ, इनू पोलर बना देंदियां। एक साइड से पार्शल नैगेटिव आएगा, एक दूसरे दे पार्शल पॉजिटिव। एक जिहड़ा वा मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल नू की कर देगा, उस इंड्यूस कर देगा, पोल उहदे विच बना देगा, यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। सादा समझा चीज समझ लो कि पोल बन जाएंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस तो एक मालिक्यूल फर्ज करो आ वा, एक आ वा, इहदे दरमियान जिहड़ियां फोर्सेस आ वो हैगियां लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जिहड़ियां वा ये वांडरवाल दी किस्म आ। किते सानू वांडर इस तरह लिखिया, वाल्स लिखिया नजर आएगा, यह साइंसदान का नाम आ वांडरवाल्स भी, और यह लंडन जिहड़ा वा वर्ड ये भी साइंटिस्ट का नाम आ। ठीक, ये लंदन शहर वाली गल नहीं, ये लंडन नाम आ साइंटिस्ट का, और वांडरवाल्स लिखिया नजर आएगा किते। यह दोनों चो एक वर्डिंग ला सकते हैं तुसीं। यह रीजन आ मेन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी कि नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर पोल क्रिएट करके पार्शल चार्ज आना। ये क्यों हुंदा, इसदी डिटेल पूरा टॉपिक आ शार्ट क्वेश्चनों के विच, इत्थे सारा नहीं समझा होना फौरी। अगे आ जाओ, यह पंजवां जिहड़ा वा इत्थे तक पूरे हो गए 26 वालियां दे। 26 के अंदर यह शामिल नहीं है, इनू वैसे हुण प्री 9th दा ही है। तेल की हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब की हुंदा, ऐड करना हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझ लो। हाइड्रोजनेशन में निकल किया ट्रांजिशन मेटल आ, ग्रुप डी ब्लॉक दी 28 नंबर पे। किस तरह एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करती है। कैटालिस्ट की हुंदी है, कैटालिस्ट ऐसा सबस्टांस आ जिहड़ा रिएक्शन नू स्पीड अप कर दिंदा। ठीक है, रिएक्शन नू स्पीड अप कर दिंदा कैटालिस्ट। ऐसा सबस्टांस और खुद कंज्यूम नहीं हुंदा, खुद खर्च नहीं हुंदा। अच्छा, ये किस तरह कर दी आ, हुण यह किस तरह का जवाब असीं देना वा। तेल की हाइड्रोजनेशन में निकल एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है क्योंकि ये सतह फराहम करता है। यह वजह डी ब्लॉक जिथे समझाया ट्रांजिशन मेटल लिखिया सतह फराहम करते हैं रिएक्शन लई। जहां हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स, हाइड्रोजन मालिक्यूल्स मतलब ए हाइड्रोजन मालिक्यूल आ, ए कला हाइड्रोजन एटम आ, ए हाइड्रोजन मालिक्यूल आ H2। हाइड्रोजन मालिक्यूल जड़ा एटम से टूट जाएगा, एटमों में टूट जाते हैं ये हाइड्रोजन के एटम्स। ये हुण हाइड्रोजन जड़े टूटे आ, कार्बन के डबल बॉन्ड में शामिल होकर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में शामिल होकर इन्हें सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर देते हैं। यह प्रोसेस होता। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आयल लिक्विड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है, मार्जरीन में तब्दील हो जाते हैं। कोल आने की जरूरत नहीं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आयल जड़ा वा वो मार्जरीन सॉलिड च तब्दील हो जाएगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਇਓ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਇਓ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਡਬਲ ਬਾਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਲਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਂਡ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੀ, ਇਹ किच बदल जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड, सिंगल बाड वाला। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो हुंदा जिस कार्बन कार्बन सारे सिंगल बाड हुंदे आ, इस तब्दील हो जाएगा। और ए रूम टैंपरेचर ते किस तरह हुंदे आ, सॉलिड। और इहदी एग्जाम्पल की आ, मार्जरीन, मक्खन दे विच आयल मक्खन च बदल जांदा, सॉलिड च बदल जांदा। मक्खन कह लो तुसीं जिहड़ा ए हुंदा पैकिंग वाला, जिस तरह ब्लू बैंड दा नहीं आंदा डब्बा मक्खन दा, ये ओहदी गल हो रही आ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ।